पहले शॉर्ट नोट एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेसन 3 का शॉर्ट नोट रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। कहाँ पे है शॉर्ट नोट भाई? देखो लेसन 3 का कॉन्सेप्ट एक बार शॉर्ट नोट फिर से बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो लेसन 3 में यहाँ पे हम क्या बताए थे, होल नंबर, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर में अगर 0 को शामिल कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाता है। और सक्सेसर में एक बढ़ाते हैं, प्रेडिसेसर में घटाते हैं। इंक्रीज का सिंबल ऐसे हम बनाते हैं, डिक्रीज का सिंबल ऐसे बनाते हैं। और कहते हैं हाउ नंबर होल नंबर बिटवीन, 2 होल नंबर दिया, इनके बीच में कितने नंबर है, दोनों को घटा के एक और माइनस कर देना। देखो शॉर्ट नोट से रिविजन से करने से एक फायदा होता है कि तुमको सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है याद रखो। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखो, अगर ऑपरेशन करने की बात करें तो पहले हम एडिशन की बात करें। क्लोजर प्रॉपर्टी 2 होल नंबर को हम ऐड करेंगे तो होल नंबर आएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 2 नंबर को अदल बदल के हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव 3 नंबर को अदल बदल के हम प्लस करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये देखो कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन बोला जाएगा, माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन बोला जाएगा। याद रखना, यहाँ ए दोनों में है इसीलिए ए यहाँ बाहर है, ए दोनों में है इसीलिए ए यहाँ बाहर है। दो कलर कर दो, ये देखो ये दोनों में है कि नहीं है ए, ठीक है। ये ए दोनों में है कि नहीं है, इसीलिए तो ए यहाँ से बाहर गया है। यहाँ पे देखो ये कलरफुल वाला जो हल्का सा मिल्ड कलर है ना, ये बाहर, तो ये है डिस्ट्रीब्यूट। अगर यहाँ पे देखो माइनस है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ ए दोनों में है, ए दोनों में, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी तो हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एडिशन की ना। अब हम यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल कैसे दिखाते हैं, माइनस से, ठीक है, माइनस का। अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ए एंड बी 2 होल नंबर है, तो यदि ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी करेंगे तो होल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये होल नंबर है। लेकिन अगर ए लेस देन बी होगा तो होल नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लोज नहीं होती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में चलती है, होल नंबर के लिए नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 2 होल नंबर को अगर आप प्लस करें तो प्लस होल नंबर आए, अगर माइनस करें तो होल नंबर आए। तो माइनस करेंगे तो हमेशा होल नंबर आएगी, नहीं आएगी, हमेशा होल नंबर नहीं आएगी, नेगेटिव में आ सकता है। जैसे भाई देखिए, 5 में से 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ से चलेगी, इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर, ठीक है। आगे देखिए, होल नंबर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन इंटीजर में। अगर होल नंबर में अगर हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है होल नंबर में, तो बोलोगे नहीं। क्या पूछेंगे, सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इन होल नंबर, नो। सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इन होल नंबर, नो। होल नंबर में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। देखो कम्यूटेटिव क्या बोलती है, 2 नंबर को अदल बदल कर माइनस करोगे तो क्या आंसर सेम आएगा, नहीं। देखो 5 में से 4 में से 5 घटाओगे तो -1 आएगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, क्या दोनों बरोबर है, नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर, ठीक, ये बताए थे। और आगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर है, अदल बदल कर माइनस करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। तब आगे देखो, अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्लस की पढ़े, माइनस की पढ़े, अब हम मल्टीप्लिकेशन की पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है, ठीक। आगे देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में चलती है, कम्यूटेटिव में चलती है। यानी 3 नंबर को अदल बदल के प्लस करो, ये मल्टीप्लाई करोगे चलेगा, 3 नंबर को अदल बदल के मल्टीप्लाई करोगे चलेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या बोलती है भाई, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या बोलती है, सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, देखो ये ओवर एडिशन है, ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये तो पीछे भी आ चुका है। अब देखो डिवीजन इन होल नंबर, यानी कि जो होल नंबर की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्लस पे पढ़े, माइनस पे पढ़े, मल्टीप्लाई पे पढ़े, अब किस पे पढ़ेंगे, डिवाइड पे पढ़ेंगे। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी चलेगी डिवीजन में, होल नंबर के लिए नहीं चलेगी भाई, बोलो। 4 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, दोनों डिवाइड करोगे 2 आएगा, यहाँ पे तो होल नंबर आ गया। लेकिन 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, डिवाइड करोगे तो होल नंबर आएगा, नहीं आएगा। ये डब्ल्यू क्या लिखा है, होल नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर ये होल नंबर आ गया, बोलो। ये डब्ल्यू के नीचे करेक्ट, मतलब ये होल नंबर है, लेकिन ये डब्ल्यू बगल में करेक्ट, मतलब ये होल नंबर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो होल नंबर नहीं आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। कम्यूटेटिव वाला 2 नंबर को अदल बदल कर डिवाइड करोगे ना तो आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा, कहेगा। अगर हम कहें कि एग्जाम्पल से समझाओ तो बोलोगे, देखिए एक नंबर हम ले रहे हैं 4, ठीक है, और एक नंबर ले रहे हैं हम क्या, मान लीजिए कि अरे भाई कम्यूटेटिव 2 नंबर को अदल बदल डिवाइड करोगे तो कहाँ से आंसर सही आएगा। 4 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो इसका आंसर आता है 4/3। अगर हम 3 में, हाँ फ्रैक्शन में आएगा। अगर इसी तरीके से हम तुमको ऐसा कर दें, 3 में 4 से डिवाइड करो तो भाई इसका आंसर 3/4 आएगा, ठीक है। तुमको थोड़ा सा अगर हम यहाँ डिटेल और बता दें, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब होता है 4/3।
4/3 का मतलब ही होता है 4/3, समझ गए। ये डिवीजन का सिंबल एक तरीके से समझो, ये ऐसे, ठीक, समझ गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम बताओ क्या होता है, तो तुम यही बोलोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूयूटीएन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम कहेंगे बताओ व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम, बोलोगे सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूयूटीएन प्लस रिमाइंडर। हम कहेंगे अच्छा ये बताओ डिविडेंड कौन होता है, बोलोगे देखिए सर जिस समय हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं, देखो द नंबर इन विच वी डिवाइड, जैसे 4/4 से हम टेबल पढ़ रहे हैं 18 में, तो ये हमारा डिविडेंड है, डी, ठीक है, डिविडेंड। और जो हमारा आंसर आता है वो क्यूयूटीएन है, जो हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर है, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक। ये तो हम तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज करा रहे थे, ठीक। और देखो यहाँ पे तो तुम्हारे बुक में ऐसे कई क्वेश्चन दिया है कि कभी कभी देखो डिवाइजर दे देगा तुमको, क्यूयूटीएन दे देगा, रिमाइंडर देगा, कहेगा नंबर निकालो, ठीक है, डिविडेंड निकालो, तो सीधे सीधे यहाँ पे इन बुक की वैल्यू रख के निकाल लोगे। भाई 4 अननोन है ना, 3 का डाटा देगा तो चौथा पूछेगा, कभी कभी डिविडेंड दे देगा, डिवाइजर दे देगा, क्यूयूटीएन दे देगा, रिमाइंडर पूछेगा, ठीक। लेकिन ये जल्दी नहीं पूछेगा, फिर ये पूछेगा। फिर कभी कभी क्या करेगा, तो हम पूछ रहे हैं रिमाइंडर कैसे निकालोगे, भाई डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, क्यूयूटीएन दिया, रिमाइंडर दिया है ना, तो इन सभी को गुणा करके पीछे माइनस कर दो, इधर यही निकालना है ना, इस तरीके से। तो डिविडेंड में से डिवाइजर और क्यूयूटीएन को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दोगे तो आंसर तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा। चलो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, मान लो तुमको डिविडेंड दे दिया, क्यूयूटीएन दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, डिवाइजर पूछ रहा है, ऐसा पूछता है, तो डिवाइजर निकालना है ना, तो पहले ये प्लस वाला अगला टर्म है, पहले इसको हटाओगे, तो डिविडेंड इस तरफ है, रिमाइंडर इधर है, तो इस तरफ लाओगे रिमाइंडर। अब देखो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूयूटीएन, तक डिवाइजर की वैल्यू नहीं दिया, क्यूयूटीएन की तो वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू दिया है, तो इसको क्या करोगे, बटे कर दोगे, समझ गए। तो यानी डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर दोगे, और क्यूयूटीएन से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा है, डिवाइजर। यहीं पर मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया कि डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करेंगे, क्यूयूटीएन आ जाएगा। इसी तरीके से तो यानी कि यही तुम्हारे बुक में भी दिया था, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और ऐसे ब्रैकेट बंद करके क्यूयूटीएन लिखा था, ये वही सेम मतलब होता है, समझ गए। तो यहाँ पर और यहाँ पर तुम्हारे एक और चीज़ बताया था, इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते 8 नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा कंसेप्ट हो गया। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अभी एक्सरसाइज 3 है, कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3E, ठीक, दूसरा पेन दो, यही गलत है, ये देखो एक्सरसाइज 3, ठीक है, तो ब्लैक है, ढूंढ दो जितने आगे। देखो एक्सरसाइज 3 में जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1936 में तुमको डिवाइड करना है किससे, 16 से, ठीक है। तो 16 का टेबल तो पढ़ लोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में तुमको पढ़ना है 19881 में टेबल किसका पढ़ना है, 47 का, ठीक है, 47 का टेबल पढ़ना है, ठीक। तो ये भी तुम लोग कर लोगे, ठीक है। लेकिन आगे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हम बताते हैं तुमको। चलो अच्छा इसी से शुरू करते हैं। देखो ये हमारे बताने का मकसद ये है कि जो 47 का टेबल तो आता नहीं है, ठीक है, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो करके बताने कैसे होगा। 47 है ना, ये इसको ऐसे पहले लिखो 19,881। देखो अगर यहाँ 2 डिजिट है ना, ध्यान दो, तो यहाँ तुम्हारा डिवीजन भी 2 डिजिट से स्टार्ट होगा, समझ गए। तो यहाँ 47 या 19 है, तो पहली बार में ही ज़्यादा हो गया ना, तो 1 डिजिट और ले लोगे, समझ गए। यानी कि तुमको क्या करना है जी, 198 में डिवाइड करना है किससे, 47 से, यही तो करना है। अब सुनो मेरी बात, तो इसको राउंड अप करो। राउंड अप करने का तरीका होता है, अगर आपको यहाँ तक राउंड अप करना है तो इसके बगल में आप देखेंगे 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इस 1 को 2 बना दीजिएगा, ठीक है। तो 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको 2 बना दीजिए और बाकी डिजिट को 0 कर दीजिए। कहने का मतलब 198। देखो 198 किसके पास में, 100 के पास में ज़्यादा है कि 200 के पास में ज़्यादा है, तो 200 के पास में है ना, तो राउंड अप करने का मतलब यही होता है ये किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। ये बताइए 47 को, ये बताइए 47 है ना, 10 प्लेस तक है ना, ये 40 के पास में है कि 50 के पास में है, तो ये 50 के पास में। वैसे भी देखिए 4 के बगल में 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसको बढ़ा देंगे, 4 को क्या कर दिए हम 5 कर दिए, और ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 हम काट देंगे, यानी ये डिवीजन ऐसा है, यानी कि आप 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार ना। देखिए ये एग्जैक्ट तरीका हम ये क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कितनी बार ले जाएं, ठीक है। ये तरीका है उसको पता करने का, कितनी बार लेती है, यानी 5 का टेबल 4 बार। ये कह रहा है कि यहाँ पर 4 बार ले जाइए, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट तरीका नहीं है, ये गेस करने का तरीका, अनुमान लगाने का तरीका है। तो तुमने अनुमान लगाया कि यहाँ पे 4 बार जाना चाहिए, तब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। हमको टेबल किसका पढ़ना था, 47 का, यही ना जी, 47 का टेबल पढ़ना था। हमने गेस किया, हमने अनुमान लगाया, तो हमें लग रहा है 4 बार जाना चाहिए, तो 4 बार मल्टीप्लाई करके देखो। 4 7 28 का 8, क्योंकि कटपीट होना सही नहीं है। 4 7 28 का 8, 2 लगा करी, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 188। देखे 188 कम है ना 198 से, बोलो। अगर 4 बार में कम आया तो 5 बार ले जाओगे ना, तो देखो ये 188 आया है ना, तो 47 का टेबल पढ़ रहे हो ना, तो 188 आया है ना, तो 47 जब 5 बार ले जाओगे तो 47 आगे बढ़ जाएगा। ये सुनो मेरी बात,
मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 2 8 जा तुमको 16 पता है और तुमको 2 9 जा देखना है, तो 2 9 जा भाई जब निकालने जाओगे तो इसी में 2 का टेबल पढ़े तो 2 आगे बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा। ये जिसका टेबल पढ़ते हो ना उतना ही आगे बढ़ता है वो, ठीक। यहाँ 47 4 जा तुमको पता है, अगर 5 जा जाओगे तो 47 आगे बढ़ेगा ये। तो तुम देखो इससे पीछे कितना हो, 188 198 10 ही पीछे हो ना। अगर 5 जाम तुम जाओगे तो 47 आगे बढ़ेगा ना, तो 5 जाम तो ज़्यादा हो ही जाएगा ना। वैसे फिर भी तुम 47 5 जा निकाल कर चेक कर सकते हो। 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा 35 का 5 बोलो, 3 लगा करी, 5 4 जा 20 और ये 23। देखो 198 से ज़्यादा हो गया ना। ज़्यादा बार तो हम ले नहीं जाते ना, तो कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, समझ गए। 4 बार ले जाएंगे तो कितना होगा जी, 188। ये हम तुमको बता रहे हैं कि बड़े बड़े डिवीजन कैसे किया जाता है। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, और इधर कुछ नहीं, ठीक। अब क्या करोगे, 8 उतारोगे, बोलो अब क्या करोगे, यहाँ पर 4 कट, अब वही कहानी हमेशा रहेगा। देखिए सर, अब 108 में हम 47 से डिवाइड करेंगे, इसको राउंड अप करोगे तो 1 के बगल में 0 है, तो भाई ये 100 के पास में ही रहेगा, 100 ही रहेगा राउंड अप करोगे तो। 4 के बगल, ये तो हमेशा 50 होगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड अप किए तो 50 है, तो यहाँ पर 60 थोड़ी आ जाएगा, ये तो हमेशा 50 रहेगा। 0 0 अपने मन में मारो, और 5 ये बोल रहा है कि 2 बार ले जाइए। चलो तो 47 में 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 7 जा 14 का 4 कैरी लगा 1, और 2 4 जा 8 1 9 ना 94, और 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार ले जाओगे, 2 बार, ठीक है। तो कितना आ गया 94। याद रखना, अगर तुम कम बार लगाए होगे ना तो घटाने पर, इससे जैसे यहाँ पे घटाने पर 10 आया था ना, अगर घटाने पर जिससे तुम डिवाइजर, जो तुम्हारा डिवाइजर है ना, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसका मतलब तुम कम बार ले जा रहे हो। जैसे यहाँ 47 है, घटाने पर 48 आ जाता, इसका मतलब तुमको एक बार और ले जाना चाहिए, कम बार ले जा रहे हो तभी ऐसा हो रहा है। चलो देखो, मैं घटाने जा रहा हूँ, मुझे पता 47 से कम आना चाहिए। 8 में से 4 गया 4, 10 में से 9 जाएगा 1, देखो 14 आया ना, इससे कम ही आना चाहिए, ठीक। अब एक डिजिट और उतार लो, 1 उतारो। अब देखो अगला काम करो, 141 में डिवाइड करना है तुमको 50 से ना भाई, डिवाइड तो 45 से करना था, लेकिन राउंड अप करोगे, सॉरी 47 से, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, इसको राउंड अप करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 के बगल में 4 है तो ये 100 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, भाई 1 के बगल में 4 है तो 1 को 2 थोड़ी बनाएंगे, 1 1 ही रहेगा। 100 के पास में ही है ये। 50 0 0 गया, ये भी बोल रहा 2 बार ले जाओ, तो 2 बार तुम तो ले गए थे ना, कितना आया था, 2 बार यहीं ले गए थे, 94 आया था, ठीक है। अब ये एकदम एग्जैक्ट तरीका नहीं हो, तो 2 बार में कम आया ना, 3 बार ले जाओ। तो ये 47 में अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 7 जा 21 का 1, 2 लगा कैरी, 3 4 जा 12 और 14, 1 4 1। देखो ये 1 4 1 के बरोबर आ गया ना, कितनी बार में, 3 बार में बरोबर आ गया, 1 4 1। बोलोगे सर इतना लंबा कौन करेगा ये सब, हम कहेंगे भाई ये सब सारा काम ये जो मैं किया हूँ ना, ये जो किया हूँ ना, ये अपने मन में करोगे तुम, ठीक है, फटाफट। अब बोलोगे एक करके बताएं तो माने, हम कहे चलो अभी तो पहला क्वेश्चन था ना, और क्वेश्चन करते हैं फिर दिखाते हैं तुमको, ठीक। इसी तरीके से किया जाता है बड़े बड़े डिवीजन। अभी तो 47 का था ना, चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 341 वाला डिवाइड करते हैं, थर्ड वाला। ओए उसको पेज सही करो, देखो ये वाला 341 वाला देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे। देखो ओए ये क्या कितना लिखा है, 2,57,000, 2,57,000 और कितना है जी 796 में हमको डिवाइड करना है 341 से। तो हम देखो क्या करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। 341 है, हम करेंगे यहाँ पे देखिए 2,57,000 प्लस से 796, हम क्या करेंगे भाई 1 2 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट, ठीक है। इसको राउंड अप करोगे कितना हो जाएगा जी, 3 के बगल में 4 है ना जी, 300। तो चलो अच्छा इसको भी लंबा में थोड़ा सा कर देते हैं। 257 में डिवाइड करना तुमको 347 से, 2 के बगल में 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको बना दोगे 300। वैसे भी देखो 257 है तो 300 के पास में है ये, और ये कितना हो जाएगा 300। बोलो, ये बोल रहा भैया एक दैया ले जाओ, एक दैया ले जाएंगे तो 341 आएगा, तो एक बार में ही ये तो ज़्यादा हो गया भाई। ये एकदम एग्जैक्ट तरीका नहीं होता है, गेस करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर ये 5 बार बोल रहा है तो या तो 5 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा, अनुमान में तो लगा लिए ना। 3 4 1 है तो 3। सुनो मेरी बात, अगर ये बोल रहा है कि 1 बार ले जाओ तो 1 बार हम ले जाएंगे तो 341 तो आएगा ना भाई। 341 का टेबल है, अगर 1 बार भी पढ़ोगे तो 341 आएगा। ये तो पहले बार में ही कम है, तो क्या करोगे एक डिजिट और ले लोगे, यानी पहला स्टेप खत्म। चलो अब दूसरा काम देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा दूसरा काम है 2 5 7 7 में डिवाइड करना है किससे 3 4 1 से। इसको राउंड अप करोगे तो 2 का बगल में 5 है तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0, ठीक। क्योंकि 2577 है तो 500 के ज़्यादा है तो यानी कि 3000 के पास में है। ये कितना होगा जी, ये तो 300 ही रहेगा। अब 2 0 से 2 0 मरेगा। ये बोल रहा है कि 10 बार ले जाओ, 3 का टेबल 30 में पढ़ोगे ना, तो बोल रहा है 10 बार ले जाओ। क्यों जी हर्षित 10 बार ले जाओगे, 10 बार तो नहीं ले जाते, 9 बार चेक करते हैं ना। तो एक काम करो 341 का टेबल पढ़ना था ना, इसमें 9 बार ले जाओ। देखो कितना आ रहा है, 9 1 जा 9,
9 4 जा 36 का 6, 3 लगे करी, 9 3 जा 27, 27 में कितना जोड़ दोगे 3 तक, 3069। तो देखो यहाँ पे कितना था, सब हिंदी तो ज़्यादा आ रहा है। तो क्या हुआ फिर से देख लेते हैं। कितनी बार 341 था, 9 वाले 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 6 3 लगा कर 9 3 जा 27, 30 सही है। 9 बार में ज़्यादा हो गया, तब 8 बार ले जाओ। 341 में कितनी बार ले जाओगे 8 बार, ठीक है। तो आगे देखो 7 ही था ना, हाँ 8 बार ले जाओगे तो कितना हो जाए 8 बन जा 8, बोलो 8 4 जा 32 का 2, 3 लगा कैरी, 8 3 जा 27, सॉरी 8 3 जा 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27, यही ना जी, बोलो 27 27 कितना है यहाँ पे 2000। देखो अभी भी ज़्यादा हो गया, तो अभी भी ज़्यादा है ये, तब कितनी बार ले जाओगे 3 बार। 341 को 7 कितनी बार, तो अब यहाँ पे 7 बार ले जाओ, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 का 8, ठीक है, 7 3 जा 21 और 23, अब कम आ गया, ठीक है। 8 बार में ज़्यादा हो गया तो 7 बार ले जाओ, ठीक। अब यहाँ कितनी बार ले जाओगे 7 बार, कितना आया 2387, 2387, ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 में से 7 जाएगा 0, और बोलो 17 में से 8 जाएगा 9, बोलो, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, और ये कैंसिल। अब क्या उतारोगे 9। अब क्या करोगे भाई, देखो अब यहाँ कितना है, अब ये तीसरा काम चालू हो गया, ठीक। 2 आंसर आ चुका है ना, यहाँ पे कितनी बार गया 7 बार गया, तभी पहला हुआ ना, पहले वन दूसरा। अब यहाँ पे क्या करोगे 1909 में डिवाइड करना है 341 से, ठीक है। फिर राउंड अप करेंगे तो 1 के बगल में 9 है तो कितना हो जाएगा 2000 के आसपास, और ये 341 है तो 300, ठीक है। 20 20 कैंसिल, 3 6 जा 18, ठीक। ये 6 बार बोल रहा है तो ले जाओ। 341 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 का 4। अगर तुम 6 जा मल्टीप्लाई इधर किए होते तो यूज कर लेते। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 का 4, 2 लगा गए 6 3 6 3 जा 18, 2024। ज़्यादा हो गया ना तो 5 बार ले जाओ, ठीक है। 341 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0, 5 3 जा 15, 17, कम आया ना, कम आया 1900 से, ठीक है। तो कितनी बार ले जाओगे 5 जा बार, तो ये बोल रहा 5 जा बार ले जाइए, 1705 आएगा, 1705 आएगा, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, बोलो 0 में से 0, 9 में से 7 गया 2, देखो इससे कम आया ना, 341 से कम आना चाहिए हमेशा। अब ये भी क्या बचा है 6 बचा है, ठीक, 6 बचा। अब क्या करोगे, अब मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे डायरेक्ट करूँगा देखो, सुनो मेरी बात, क्या करोगे देखो ऐसा करूँगा, चलो अच्छा ये भी पूरा स्टेप कर दे रहा हूँ। देखो चौथा 2046 में डिवाइड करना किससे 341 से, इसको राउंड अप करोगे तो 2000, इसको राउंड अप करोगे तो वही 300, 2 0 मर गया। कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो 6 बार तुम किए यहाँ पे किए थे, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया करो, काम आता है। 6 बार किए थे तो इतना ही आया था एग्जैक्ट, 6 बार किए थे तो कितना आया था उतना ही आया था, 6 बार किए थे तो 2046 बरोबर आया था ये 2046 के, ठीक। यहाँ लिख दो 6 बार में, ठीक है। बोलोगे सर इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, हम कहेंगे भाई ये हम तुमको सिखा रहे थे इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो और थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक, अगले स्टेप पे, अगला क्वेश्चन में। अरे भाई देखो करना है, देखो यार सुनो बस, क्या करोगे तुम, देखो ये स्टेप कैसे उड़ाओगे। अरे 341 है, ये तो पहले कम है, तुरंत यहाँ आओगे, बोलो तुरंत यहाँ आओगे। ये बोलोगे अच्छा ये 3 का टेबल पढ़ना है, 2 डिजिट यहाँ से हटाओगे, बोलो यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लिए ना, यहाँ तक लिए थे, 2 डिजिट यहाँ से हटाओगे, 2 डिजिट यहाँ से हटाओगे, 3 का टेबल पढ़ोगे। 3 का टेबल पढ़ोगे किस में 25 में कि 30 में, भाई ये दोनों डिजिट हटाओ 30 में पढ़ोगे, क्योंकि 2 3 बन जाएगा ना, तो 3 का टेबल 30 में पढ़ोगे 10 बार, सीधे ये करोगे, सीधे ये लाइन करोगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा देखो इसी को समझा रहा हूँ, अगर इसी को तुमको 60 में करना होता तो क्या करते, ये पूरा स्टेप कैसे काटते तुम, कैसे देखो 341 या 257 है, भाई पहले बार में ही ज़्यादा हो गया, पता चल गया ना, तो ये स्टेप खत्म, यहाँ पे आओगे सीधे। अब 1 डिजिट और ले लोगे, ले लिए, बोलो 1 डिजिट और ले लिए। अब यहाँ पे देखो ये तुम लिखे हो ना, तब ये तुम अपने मन में करोगे, ये 341 है ना, तो यहाँ 2 डिजिट है एक्स्ट्रा, यहाँ पे 4 डिजिट है, इन 2 डिजिट को इन 2 डिजिट से काट दो, यानी 3 का टेबल पढ़ना था तुम्हें किसमें 25 में, बोलो इसको राउंड अप किए थे तो कितना बना था 3 ही बना था ना, और ये 25 ये कितना बन गया था 30 बना था, यानी 3 का टेबल 30 में पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 10 बार तो लेने जाओगे, यानी यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, यानी ये स्टेप तो तीनों करोगे तुम, ठीक है, ये वाला स्टेप तो करोगे, ठीक, यहाँ पर आओगे। अब जरा देखो
अब यहाँ पर आए तो अब तो तुमको पता है ना कि 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल किस में पढ़ना है? 19 में देखो 10 में पढ़ना है कि 20 में? भाई एक को सवाल ये है कि 2 डिजिट तो कटेगा, या तो यहाँ पर ये 1 0 रहा होगा या तो 2 0 होगा। अगर 1 के बगल में 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होता तो ये 1 1 ही रहता ना, 1 के बगल में 0 होता। देखिए 1 के बगल में 9 है तो क्या हो गया था? 2 0 हो गया था। यानी 3 का टेबल किस में पढ़ोगे? 20 में। बोलो, ये 1 के बगल में 9 था तो ये 1 2 बन गया था ना, यहाँ पे देखो 2 बना था ना, 1 के बगल में 9 था 20 हो गया था ना। तो 3 का टेबल किस में पढ़ना था? 20 में। ये तुम अपने मन में सोचोगे 3 का टेबल किस में पढ़ना है? 20 में, क्योंकि 1 के बगल में 9 है तो 2 हो जाएगा, इधर तो 0 होता ही है 20 में। तो यहाँ पे तुम सीधे इसमें आओगे, ठीक है, ऐसे। फिर 6 एग्जाम ज़्यादा होगा तो 5 एग्जाम, यानी तुम लोग सीधे ये काम करोगे, ये वाला काम, ठीक है। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, अब अगले स्टेप में तुमको खाली ये वाला काम करना है जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये खाली मल्टीप्लाई वाला काम करना है, ठीक है। चलो देखो मैं करके बताता हूँ। फिर अगले में क्या करोगे? फिर वहाँ पर भी ये सीधे मल्टीप्लाई वाला काम करोगे, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाई वाला काम हुआ है वो तुमको यूज कर लियो। तो अगले में यहाँ पे करके क्या करना है जी? 3 का टेबल फिर 2046 में पढ़ना था, तो तुम यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, आया था तो सिक्जा वाले लेके चले गए थे ये वाला, ठीक है। सीधे ये वाला काम करोगे। चलो अगले क्वेश्चन में करके दिखाते हैं, थोड़ा डायरेक्ट और स्टार्ट करते हैं। करना तुमको कैसे? ऐसे। अगर तुमको बिल्कुल नहीं आता तो लंबे मेथड से जाओ, नहीं तो ऐसे जाओ। ये 582 वाला देखो करते हैं, 4th वाला क्या है? 61,02846 में डिवाइड करना तुमको 582 से। तो देखो पहले ऐसे लिख लो, 582 से डिवाइड करना है किसमें? 612,846। एक बात बताओ, 5 के बगल में क्या है जी? 8। तो तुम हमेशा टेबल किसका पढ़ोगे? 6 का। किसका टेबल पढ़ोगे? 6 का। समझ गए ना? आगे देखो 3 डिजिट यहाँ है ना, 1 2 3 डिजिट। पहले बार में ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, अगर 2 बार में जाओगे तो 1000 हो जाएगा, नहीं तो पहले बार में ज़्यादा हो ही जाएगा ना। दूसरी बार जाओगे तो एक बार ले जाओ इसको, बोलो एक बार ले जाओगे तो इतना ही आएगा ना। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 8 गया 3, और ये 5 में से 5 गया कैंसिल। अब यहाँ उतारो, 8 उतारोगे ना, अब यहाँ 582, ये तो 0 बार जाएगा ना जी, बोलो 4 बढ़ा लो, 0 बढ़ा के 4 उतार लोगे, समझ रहे हो ना? 4। अब देखो 6 का टेबल पढ़ना है किसमें जी? 30 में, 3000। क्योंकि 3 के बगल में 0 है ना। सवाल यही है 6 का टेबल 30 में पढ़े कि 40 में पढ़े? क्योंकि अगर 3, सुनो मेरी बात, 3 के बगल में अगर ये 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो 6 का टेबल 30 में नहीं पढ़ते, 40 में पढ़ते, क्योंकि 3 4 बन जाता तब, समझ रहे हो? एक बढ़ जाता है ना। तो 6 का टेबल 30 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो मल्टीप्लाई 5 करो ना ऐसे डायरेक्ट, 5 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर लिख दो 5। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ऐसे तो 582, 5 2 जा 10 का 0, करी लगा 1, 5 8 जा 40, 41 का 1, 4 लगा करी, 5 5 जा 25, 29, 2900, ठीक है। बोलो ये इसके पास में है ना जी। अगर 5 जा में इसके पास में 6 जा ले जाओगे तो ये नंबर 500 से ज़्यादा बढ़ेगा ना। 500 का टेबल पढ़ रहे हो ना, 582 का, तो 500 नंबर ज़्यादा आएगा ना, ये ज़्यादा तो हो ही जाएगा। तो कितनी बार ले जाओगे? 5 बार। कभी कभी अपना कॉमन सेंस भी लगा लिया करो भैया कि 5 जा में ही 2900 के आसपास आ रहा है, अगर हम 6 जा जाएंगे तो 582 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 500 नंबर तो आगे जाएगा। 2900 ही है, 500 जाएगा तो 3400 कुछ आएगा ये, ठीक है। हमको तो 3000 पर रुकना है, 3500 आएगा। हाँ जो भी आया, लेकिन इससे तो डाकी जाएगा ना, हमको तो ये देखना है। यानी 6 बार में ज़्यादा हो ही जाता, तो 5 बार में हम ले जाएंगे 2910। अगर सुनो मेरी बात, इधर आएगा इसको भाई, कॉलेज बैठो, इधर देखो। अगर सुनो मेरी बात, अगर तुम यहाँ पे गलत कर रहे होगे ना तो घटाने पे इससे ज़्यादा आएगा, घटाने पे 582 से ज़्यादा आएगा। 582 से ज़्यादा थोड़ी है। 4 में से 0 जाकर कितना बचेगा? 4। बोलो 8 में से 1 जाकर कितना बचेगा? 7। बोलो 8 में से 1 जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 1। ये से 12 लिया तो ख़त्म कहानी, यही ना जी? बोलो ठीक। अभी कुछ बचा है? हाँ 6 बचा है, 6 आ गया। अब देखो 6 का टेबल किस में पढ़ोगे जी? 10। सवाल यही है कि इसको 10 पढ़ोगे कि इसको 20 में पढ़ोगे? भाई 1 2 में बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 का टेबल 20 में पढ़ोगे, क्योंकि ये 1 2 हो जाएगा, समझ गए? इससे हम तो में कोई मतलब ही नहीं है। 6 का टेबल 20 में पढ़ोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जा रहा है। 3 बार मल्टीप्लाई किए थे कहीं? नहीं किए थे, कर लो। 3 2 जा 6 का, देखो हम ये लिख भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। 3 2 जा 6 का 6, कैरी लगा कुछ नहीं। 3 8 जा 24 का 4, 3 5 जा 15, 17 46, देख रहे हो? 2 लाइन कैलकुलेशन हुआ, वो भी आ गया, ठीक है। ये कितनी बार गया था? 3 बार। तो यहाँ पे 3 चढ़ा लिए, देखो ठीक, बहुत आसान था, ठीक। और अभी करते हैं 4th हो गया ना। ये देखो 5th वाला करते हैं। 5th वाला में दिया 34419। ये सब तुम लोग करना, मैं और बड़े बड़े वाला करता हूँ, ठीक है। 5th हो गया। इसी तरीके से 6 वाला भी तुम लोग कर सकते हो। 6 वाले में देखो यहाँ 149 है भाई, 1 का टेबल पढ़ोगे कि 2 का?
अरे भाई 1 के बगल में 4 है, 1 का पढ़ना। बस अगर यही 100 1 का। 5 हो जाता ना तो 2 का टेबल पढ़ते, 100 का नहीं पढ़ेंगे, 0 0 मार देंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। समझे? करके दिखाऊं? देख भाई सर हमको 149 में डिवाइड करना है तुमको, 149 से डिवाइड करना है 34419। तो देखो ये भैया 1 है, 1 के बगल में इतना है तो इसको राउंड अप करोगे 100 ही बनेगा, यानी ठीक है। 1 2 3 उठाओगे, 1 2 3 उठाओगे, 100 का टेबल किस में पढ़ोगे? देखो 3 के बगल में क्या है? 4 है, इसका भी सर तो 300 यानी हो जाएगा। हाँ, तो 2 डिजिट से 2 डिजिट मर जाएगा ना, यानी 1 का टेबल पढ़ोगे 3 में, तो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 3 बार ले जाओगे तो भाई इसमें मत इसमें 3 बार करोगे। 3 3 9 जा 27 का 7, बोलो करके चेक कर लेना भैया। मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना आएगा? 3 9 जा 27 का 7, कैरी लगा दो, 3 4 जा 12, 12 2 14 का 4, 1 लगा कैरी ना, 3 1 जा 3 1 4 4 4 7, ज़्यादा हो गया भाई 3 बार में, ठीक है, 3 बार में ज़्यादा हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितनी बार ले जाओगे? 2 बार ले जाओ। तो 2 9 जा 27 का 7, सॉरी 2 9 जा 18 का 8, 1 लगा कैरी, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2 298, 2 बार में सही है, ले जाओ। कितना होगा? 298 माइनस करो, 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है। और तुम्हारी प्रैक्टिस होगा तो अच्छा लगेगा। 14 में से 8 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, ठीक। और यह कैंसिल, देखो 46 आया, ठीक। इसे कम आना चाहिए। अब क्या उतारोगे? 1। अब क्या पढ़ोगे? 1 का ही टेबल हमेशा पढ़ोगे ना। 1 का टेबल किस में पढ़ोगे? 4 में कि देखो 2 डिजिट तो 5 में, 50 में भी नहीं, 50 में भी 2 डिजिट तो 2 डिजिट कैंसिल। 4 का टेबल किस में पढ़ोगे? 5 में, सॉरी 1 का टेबल किस में पढ़ोगे? 5 में। तो देखो अगर 1 का टेबल 5 में पढ़ोगे तो साफ साफ पता चल रहा है ज़्यादा हो जाएगा 500 ना जी। बोलो एक कट ये 149 है ना, 5 बार बोल रहा है ये, 5 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाओ। 4 बार गुणा किए नहीं तो 4 बार कर लो। 4 9 जा 36 का 6, 3 लगा करी, 4 चौको 16 3 19, 1 लगा करी, 4 कम 4 1 5। अभी भी ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार ले जाओ? 3 बार। 3 बार में 4 4 7 आया था ना, तो ले जाओ। 3 बार में कितना आया था? 4 4 7। देखो ये मल्टीप्लाई किया करो, ओए ये मल्टीप्लाई किया करो, देखो ये काम आ रहा है ना मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई 3 करके 3 जा क्या होता है, ये 2 जा क्या होता है, ये यानी जो जो क्वेश्चन यूज हो रहा है ना, ऐसे 3 जा, ऐसे 2 जा, ऐसे 4 जा करके लिख लिया करो। तो कितना है? 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और यहाँ हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, और ये कैंसिल। अब क्या उतारोगे? 9, ठीक भाई। 149 149 1 बार में सीधे सीधे जा रहा है, ठीक। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक। बोलो चलो एक इसमें का और क्वेश्चन है 1001 वाला, तुम लोग खुद से कर लेना। और मैं इसमें का कौन सा कर दे रहा हूँ? ये वाला कर दे रहा हूँ। कौन सा कर दूँ जी? ये वाला कर दूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5th कर दे रहा हूँ, 6th कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग, हाँ वैसे ही, चलो ठीक है कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ बस आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन सभी का वैल्यू निकालना है भाई। 1 से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर रहेगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 आ जाएगा। ये तो क्या है? ये तो 0 की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 की है। ये देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इस नंबर में 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 572 आएगा, इसको इसमें प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब ये 6 वाला देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको इसमें डिवाइड करोगे 25 आएगा, फिर माइनस कर देना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो पहले माइनस सॉल्व करोगे, एक नंबर आएगा उसको इससे डिवाइड कर देना। बोलो ये देखो, ये 2 ब्रैकेट है यहाँ, पहले दोनों ब्रैकेट को डिवाइड करोगे। 673 में 673 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी सेम नंबर से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। हाँ आता है, ठीक है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। देखो कह रहा है फाइंड द होल नंबर n सच दैट, कह रहा है वो होल नंबर निकालो जिससे कि उस नंबर में उस नंबर से डिवाइड करो तो वही नंबर आए, ठीक है। वो कौन सा होल नंबर है? 1। 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक। आगे देखो आ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज 13,158, वन ऑफ नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। इस पे जो बेस्ड फार्मूला होता है वो तुमको पिछले एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है, लेसन 1 में या 2 में था, ठीक है। उसमें देखो क्या था, यहाँ पे 60 नोट में तुम्हारे लिख दे रहा हूँ। देखो तो फर्स्ट नंबर ऐसे होता है, 2 नंबर होते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको मिलता है ना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अगर देखो कभी सुनो मेरी बात जी, कभी कभी फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा, कहेगा प्रोडक्ट क्या आएगा ये बताओ। कभी कभी प्रोडक्ट दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा, फर्स्ट नंबर पूछेगा। अगर तुमको यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा तो क्या बताओगे? फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बटे सेकंड नंबर कर देना, यही फार्मूला इसमें यूज होगा। और आगे देखो अगर तुमको सेकंड नंबर पूछ रहा है तो क्या कर दोगे? प्रोडक्ट बटे फर्स्ट नंबर कर देना, ठीक है। जिसका पूछेगा उसको नहीं था। हाँ तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। कौन वाला? 5वां। फिर नहीं आएगा तो हमसे पूछना, बताएंगे। आगे देखो कर फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इजेक्टली डिविजिबल बाय 16। देखो
कर लोगे? अभी करके दिखाएं। देखते हैं। हाँ, इसको खुद से करना। अभी देखो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, इस पर एग्जाम्पल तुमको इस पर बेस्ड दिया नहीं है, फिर भी मैं तुमको हल्का से हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सुनो मेरी यार, इस वीडियो से बहुत लोग भी पढ़ेंगे ना, ठीक है? तो इसलिए उनको भी थोड़ा हेल्प दे दूँ। तो सुनो क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इजेक्टली डिविजिबल बाई 16। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है भाई? लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए 9 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लार्जेस्ट 4 डिजिट ये नंबर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करते जाएंगे, या तो ये पूरा कटेगा या तो रिमाइंडर बचेगा। अगर पूरा कट गया तो बोल देंगे यही है, अगर रिमाइंडर मान लीजिए कुछ भी बचा, कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है? जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे, तो वही मान लेते हैं कि 15 रिमाइंडर बचा, ठीक है? अगर सुनो, अगर 15 रिमाइंडर बच रहा है तो कहने का मतलब अगर इसमें 15 न रहा होता, ठीक है, अगर 15 इसमें न रहा होता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं, तो उसी में 15 को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही बोल देंगे हमारा आंसर होगा, ठीक? उसके बावजूद फंसेगा तो बताइएगा हमको। आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट 6 डिजिट नंबर इजेक्टली डिविजिबल बाई 83। कह रहा है वो लिस्ट निकालना है, 6 डिजिट नंबर लिस्ट। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट, ठीक है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे। आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का आता है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने के लिए 1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाकी 0 डाल देंगे, 2 2 4 1 5 ये 6, ठीक? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो यही है, ठीक है? और क्या कह रहा है, जो कि इजेक्टली डिविजिबल किससे भाई? 83 से, ठीक है? तो एक काम करेंगे हम, ये जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, पहले हम इसको क्या करेंगे, 83 से डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे भैया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो यही है, चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, कहीं यही तो वो नंबर 1 नहीं है। तो हम जब डिवाइड करेंगे ना, या तो पूरा कट जाएगा तो बोलेंगे भैया तुम ही हो, ठीक है? अगर नहीं कटा तो रिमाइंडर बचेगा, बोलो, तो रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर इसमें से रिमाइंडर माइनस करोगे ना, तो इस 6 डिजिट का तो सबसे छोटका डिजिट है, ये घुस जाएगा 5 डिजिट वाले नंबर में। 5 डिजिट वाला नंबर तुमको चाहिए नहीं, ठीक है जी? तो देखो एक काम करोगे, मान लो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, मान लेते हैं हम 15 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक? 15 बचा। अगर तुम इसमें से 15 भी माइनस किए, 15 छोड़ो, अगर 1 भी माइनस किए ना, ये सबसे सुनो यार, तुम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना ये, तो इसमें क्या 5 डिजिट वाले नंबर में घुस जाएगा, ठीक? तो क्या करना तुमको आगे जाना है, क्योंकि सबसे छोटका नंबर तो यही है। एक काम करना, 83 में से 15 घटा देना। बोलोगे भैया एक बात सुनिए, अगर ये 15 ना होके अगर 83 यहाँ आया होता तो पूरा कट जाता। बोलोगे देखिए मेरे पास तो 15 है ही, ठीक है? 15 है ही, कितना कम पड़ रहा है, इसमें 83 का ही टेबल पढ़ रहे हो ना, 83 से ही ना इसको काटना है। तो एक काम करो, देखो कि 83 और 15 में गैप कितने का है, जितने का गैप है, ठीक है, उतना ही इसमें जोड़ दो। जैसे इसमें कितने का गैप है, जितने का भी गैप है, मान लो 83 और इसको घटा देना, जितने का भी गैप है, इसी जो ये 1 पे 5 0 है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 1 लाख, ठीक है? 1 लाख में उतना जोड़ दो, ठीक है? तो कट जाएगा। बोलो जितना घट रहा है उतना अब नहीं ना घटेगा, समझे? तो यानी 2 चीज़ें है भैया, अगर ग्रेटेस्ट वाला नंबर है तो जितना रिमाइंडर बच रहा है माइनस कर दो, अगर इस लिस्ट वाला नंबर है ना तो जो डिवाइजर है तुम्हारा ना, उसमें से जितना माइनस करना, जो आएगा उसको जोड़ना, क्योंकि पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाई 64। भाई लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को 653 से डिवाइड करना है, तो क्या नहीं कर लोगे क्या? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने नहीं आता है, 1 2 3 4 5 और कारा 653 से डिवाइड करो, आसानी से कर लोगे। और ये डिवीजन एल्गोरिथम लगा देना भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई QU10 प्लस रिमाइंडर होता है ना, बोलो, तो ये वेरीफाई कर देना आंसर। इसका क्या करते हैं, QU10 में मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे, अगर इसके बराबर आएगा तो बोल देंगे हमारा आंसर सही है। यही करते हैं ना, कर लीजिएगा खुद से। आगे देखिए, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87। ओ भाई साहब, ये भी कह रहा है, ये देखिए ये 13,000 जो 601 है ना, कह रहा है कि ये 13,601, ये जो 13,601 है ना, कह रहा है इसमें से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये किससे डिविजिबल हो जाए, 87 से। बोलोगे ये क्या मजाक है? देखिए सर, इससे हम पहले डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा, मान लीजिए कि इसमें 12 बचा, तो हम कहते हैं भैया तुम 12 यहाँ से खसक लो, ठीक है, खसक लो, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है? क्या माइनस कर दे, क्या बोला था? हाँ, कह रहा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे, यही तो 12 बच रहा है, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो भैया तो तुम ही सब्ट्रैक्ट हो जाओ, यही ना बोलोगे? ये पूछा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, समझ गए ना? यही तुम्हारा आंसर आएगा ना, ये 12 नहीं आएगा, इसको डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा, यानी रिमाइंडर ही तुम्हारा इसमें क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ें। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड दिस नंबर टू गेट ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 73। देखो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि ये 1000 जो 56 नंबर है ना, देखो कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन कितने ही पूछे सब उसी से होगा। देखो क्या कह रहा है, 1056 जो नंबर है, कह रहा है इसमें किस कौन सा नंबर, लिस्ट नंबर कौन सा नंबर ऐड करे कि ये 73 से डिविजिबल हो जाए, 73 से। तो देखो इसको डिवाइड करोगे, कुछ नहीं, या तो पूरा कटेगा या तो रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा, कह रहा है ना, इस बार आपको माइनस नहीं करना है,
ठीक है, कौन सा नंबर ऐड करें। मान लो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 12, ठीक, 12 बचा रिमाइंडर, 73 से डिवाइड कर रहे हो भाई, कितना कम है, यही ना, 12 घटाना नहीं है, कह रहा कितना ऐड कर दे कि ये जो 12 बच रहा है 9 बचे। बोलो अच्छा 12 बच रहा है 9 बचे, यानी कि जितनी बार जा रहा है एक बार और चला जाता, ठीक है, एक बार और चला यानी 73 आ जाता। भाई जितना कम पड़ रहा है अगर इसमें जोड़ दो 73 तक पहुँचाओ ना इसको। 73 का टेबल पढ़ रहे हो, अगर 51 बार भी ले जाओगे तो 73 तो चाहिए ना। तो देखो कितना है, 73 से कम है, तो यानी कि जो डिवाइजर है उसी में से माइनस कर दो, जो नंबर आएगा उसी को ऐड करना पड़ेगा, सॉरी वही नंबर ऐड करना पड़ेगा। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, तो वही नंबर डिवाइजर में से माइनस करोगे वहीं ऐड कर। देखो यही बोल रहा है, देखो भैया जब डिवाइड करोगे 1005 को 73 से, रिमाइंडर बचेगा 34, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा ना, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कर रहा है, ठीक है, वही हमको आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखो कह रहा है वो नंबर निकालो व्हेन डिवाइड किया जाए 75 से, तो इतना क्यूट इतना रिमाइंडर आएगा। देखो यही जो मैं तुमको कंसेप्ट में कल बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहा है ना, डिविडेंड इजकल टू डॉक्टर साहब मल्टीप्लाई QUTN प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, देखो क्या क्या दिया है, कह रहा है वो नंबर निकालो जब डिवाइड किया जाता है 75 से, यानी डिवाइजर कितना दिया है 75, QUTN कितना दिया है, गिव्स 56 है, जो QUTN दे रहा है, कितना दे रहा है 56 QUTN प्लस रिमाइंडर कितना दे रहा है 35 रिमाइंडर दे रहा है। क्या ये नहीं निकाल लोगे डिविडेंड, बोलो भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए, नहीं आएगा तो बताना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को, रिमाइंडर इतना आता करा QUTN निकालो। देखो फिर वही जो हम कंसेप्ट बताए थे, निकाल के बताए थे ना, पूरा नहीं बताए थे, ये क्या बताए थे, इसी में है। हाँ 60 नोट कापी आगे देखो 60 नोट में करवा दिए, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे निकाला था ना, डिविडेंड इक्वल, ये देखो रिमाइंडर निकालने का फार्मूला है, ये देखो डिवाइजर निकालने का फार्मूला है, ठीक है, और QUTN निकालने वाला फार्मूला भूल गए यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे, ये हटाओ इसको यार, आगे 60 नोट पे मत करवाया करो, सुनो मेरी बात। हाँ इस पे करते करते उसमें चले गए, खो गए हम लोग। हाँ कहाँ बता रहे थे, ये ना क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखो क्या कर रहा है, तो तुमको डिवीजन एल्गोरिथम तो पता है ना, कि DD इजकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई QT प्लस RR। ठीक, तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, ऑन डिवाइडिंग 8993, मतलब इस नंबर को डिवाइड करा तो ये तुम्हारा डिविडेंड है 8। पहले तो आधे लोग इसी में परेशान हो जाएंगे कौन डिविडेंड है, समझे। ऑन डिवाइडिंग दिस बाई 68, मतलब 68 डिवाइजर है। आगे देखो क्या दे रहा है, रिमाइंडर QUTN बोला ही नहीं, QUTN को QT ही रहने दो, रिमाइंडर करा कितना आ रहा है जी 17, ये नहीं कर लोगे। अब देखो क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले ये चीज़ इधर जाएगी, यानी 8993 में से 17 माइनस करोगे, अब इधर कितना बचा है 68 मल्टीप्लाई QUTN, अब इसको माइनस करोगे क्या आएगा, एक आंसर आएगा। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, बोलो जी 13 में से हाँ 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बता 6 बचेगा। सुनो मेरी बात, ज़्यादा कैलकुलेशन करो तभी सब आएगा तुमको। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। और आगे देखो यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बोलो। और ये 9 है और ये कितना 8 है, और इधर कितना है 68 मल्टीप्लाई QT है। अब देखो QT की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 8 9 7 6, ये 8 है, डिवाइड किससे करोगे 68, ये बाई में लिखा है, इसका मतलब क्या करना है जी 68 से डिवाइड करना। 68 का डिवीजन कैसे करोगे, ऐसे 8 9 7 6 से डिवाइड कर दो। ठीक, और ऐसे भी कर सकते हो कि ये इसको काट काट के छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, पहले 2 से देखो, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 2 से कटेगा तो 2 से दोनों को काटो। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, भाई काट के सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर रहा है, जब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को एक सर्टेन नंबर से ना, हमारा QUTN जितना आता है रिमाइंडर उतना आता है। ठीक है, डिवाइजर निकालिए। देखिए क्या कर रहा है, फिर वही लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, DD बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई QT प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है जब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 13 ना, तो ये बारह बताओ जी, जब ये 1000, ये बताना है तुमको, बताना है, बता ये जो 1690 है इसमें से किसकी वैल्यू दिया है, बता, फिंगर रख के बता, तुम बताओ जी, सही है क्या पहले तो तुम क्या पे खाओ, तुम बताओ जी। हाँ इसी के वैल्यू, इनको सो रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है क्या पूछा जा रहा है। आगे देखो, तो ये ऑन डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को ना, तो ये किसकी वैल्यू दिया है 1000, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, के पढ़े नहीं,
डिवाइड सुनो मेरी बात, बाई ये सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इस बार यही नहीं दिया है, कह रहा है किस नंबर से डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता, कोई नंबर है। क्यूटेंट हमारा 49 आ रहा है और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 24 आ रहा है। भाई क्या करोगे, इसको इधर ले जाकर माइनस करोगे, एक ठे आंसर आएगा, बोलो इसमें ले जाकर माइनस एक ठे आंसर आएगा, उसको ये 49 से, ये 49 मल्टीप्लाई में है ना, इससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 14 में आते हैं। जो टोटल प्राइस है ना 16 टेलीविज़न का इतना रुपए है। फाइंड द कास्ट ऑफ द ईच सच सेट, ऐसे एक सेट का कास्ट निकालो यदि एक ईच कास्ट द सेम, करा यदि सभी सेट का ना सेम ही है। तो क्या भाई देखो, मेनी तुमको बहुत पहले एक्सरसाइज में मैं तुमको बताया था, अगर मेनी का वैल्यू दिया हो, मेनी आर्टिकल का वैल्यू दिया हो, वन आर्टिकल का पूछे तो डिवाइड कर देना, और उल्टा दिया वन आर्टिकल का वैल्यू दिया हो मेनी का पूछे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ क्या दिया भैया 16 ये मेनी है, 16 टेलीविजन का खर्चा इतना दिया, तो एक का पूछ रहा सीधे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यानी किससे करोगे, डिवाइड कर देना 16 से, आंसर आ जाएगा। आगे देखो कह रहा है ना ये 19,625 ट्री को प्लांट यानी लगाया गया है 157 रोज में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रोज। भाई इतने रोज में लगाए, 157 रो में है ना, तो भाई कर दो डिवाइड। आगे देखो, एक टाउन का पॉपुलेशन इतना है, यदि उसमें से एवरी 15% रिपोर्ट करता है लिटरेट, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा, अपने रिपोर्ट करता है भैया हम पढ़े लिखे हैं, इसकी तरह, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी लिटरेट पर्सन आर देन, कह रहा बताओ कितने लोग वहाँ पे लिटरेट हैं। तो क्या करोगे भाई 15% में, हाँ तो 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 डजन ऑरेंज कास्ट इतना है, 1 दर्जन यानी 12, ठीक है। 1 डजन में कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं, ठीक है। 1 डजन ऑरेंज का कास्ट कितना है, देखो 1 डजन ऑरेंज का कास्ट कितना है 324। हाउ मेनी डजन ऑफ द ऑरेंजेस कैन बी परचेज फॉर रुपीज दिस, ठीक है। बोलो क्या करोगे, हाउ मेनी, सीधे इससे इसमें डिवाइड कर दो भाई, 1 दर्जन का कास्ट इतना है ना, तो हाउ मेनी डजन कितने, तो डिवीजन का मतलब होता है इक्वल नंबर में बांट देना। जब 324 से इसमें डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। वैसे ही सोचना, तुम मेरे ऐसे ही सोचा ना, 24 रुपये तुम्हारे पास है, 12 रुपये दर्जन केला है, तो डिवाइड कर दोगे तभी तो दर्जन आएगा केला, तो इसको भी डिवाइड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा कर दिए, इसको अपने से करके आइएगा, तो कल जो डाउट्स होगा वो हम बताएंगे।